सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सक्सेस की 98 में और जो बोर्ड पे डीआई पड़ा हुआ है, एक्चुअली डीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में आ चुका है 2017 के प्री के एग्जाम में, और ये काफी इजी डीआई था। और मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूं, अगर आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम में 3 डीआई आते हैं तो लेकर चलो कि आपको एक डीआई तो काफी इजी मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव भी नहीं होगा, लेकिन एक डीआई हल्का कैलकुलेटिव होगा, लेकिन उसमें से आउट ऑफ 5 आपको कम से कम 3 डीआई पिक करना है जो इजी हो। 2 डीआई ऐसे होंगे जो आप कर तो लेंगे लेकिन हल्का कैलकुलेटिव होगा। बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ते नहीं है, बोलते नहीं हो जाएगा, लेकिन हो तो जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको समझ में नहीं आता है। वो डीआई तो कर लेते हैं लेकिन करने में अक्सर 2 डीआई करने में कम से कम 4 मिनट लग जाता है, तो वो चीज आपको इग्नोर करना है। और आप लेकर चलो कि आपके पास प्री के एग्जाम में 2 या 3 डीआई तो फिक्स्ड है। अगर 2 डीआई भी आता है तो आप लेकर चलो कि 7 से 8 नंबर आपको स्कोर करना है विद इन 7 और 8 मिनट ही, ना कि 10 मिनट, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन भी है मैथ में, बाकी सारे टॉपिक भी, उसमें आप टाइम दो। देखो जैसे बोर्ड में ये डीआई था, काफी इजी डीआई था, हालांकि 2-3 मिनट में आप इजीली कर पाओगे अगर आप एक बार चार्ट इजीली समझ गए तो। नॉर्मल मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो डीआई था क्या 2016 का। नॉर्मल आपके पास एक डायग्राम था, इसमें लिखा था जो डाटा में सेल ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इवन गिवन ईयर, जो भी सेल हुआ था ना, दो कंपनी थी एक्स और वाई। ठीक है, देखो एक्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर का लाइन, और वाई को एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर का लाइन। देख लो एक्स को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ब्लू कलर का लाइन, और वाई कलर को रेड कलर का लाइन। ठीक है ना, और वहां पर आपका दिया हुआ है 2011, 12, 13, 14, 16 में क्या क्या सेल हुआ है, वो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। बोली दी है ब्लू वाले को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आपको कंपनी एक्स, और रेड वाला कंपनी वाई। ठीक है ना। अब देखो नॉर्मल पहला क्वेश्चन क्या था, इफ द सेल ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन 2016 इन 2016 इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 20% एंड 10% टू द क्या ईयर 2014। नॉर्मल क्या बोल रहा है कि जो 2016 में इन 2016 कंपनी एक्स और कंपनी वाई का जो सेल था ना, वो कंपनी एक्स का 20% बढ़ गया और कंपनी वाई का 10% रिस्पेक्ट टू किस ईयर, इन कंपैरिजन टू 2014 के मुकाबले में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या वो बोले है, आप ये बताइए कि कंपनी एक्स और वाई दोनों को अगर मिला दे एक साथ तो 2016 में टोटल सेल क्या होगा, टोटल सेल एक्स प्लस वाई, यही ना। तो देखो पहले तो पता करना पड़ेगा कि एक्स था क्या 2014 में, जो 2016 में बढ़कर कितना हो गया, वो हो गया 20%। ठीक है ना, तो 2014 में आप देखो जो एक्स था वो था 2400। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूं तो टाइम लगेगा, हालांकि बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है। देखो 2014 में क्या था, एक्स 2014 में एक्स था आपका 2400। ठीक है, ये कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया 2016 में। अच्छा 2014 में 2400 था, अगर 10% बढ़ता तो कितना होता, 240, लेकिन बढ़ा कितना, 20%, इसका मतलब 480। अगर इसमें मैं 480 ऐड कर दूं तो जो डाटा निकल कर आएगा वो 2016 का होगा, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ ना 2014 से 16 तक। तो 480 आप इसमें ऐड कर दो, कितना होगा, 2400 प्लस 480 कितना होगा, 2880। सेम ये कंपनी एक्स था तो वाई क्या होगा, वाई का 2014 में कितना है, आप देखो 3400। 14 में 3400 था लेकिन 10% बढ़ गया 2016 में, तो कितना हुआ, अगर 10% कितना होगा, 340। ठीक है ना, तो 3400 में 3400 में 348 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 3740।
अब इसको आप जोड़ दो, कितना होगा 6620 इज माई आंसर। हो गया, पहला सम हो गया। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया तो टाइम लगा, हालांकि पांचों सम काफी इजी है, ठीक है। ये था पहला नंबर सम। अब देखो दूसरा नंबर सम भी काफी इजी है। क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है, सेल ऑफ कंपनी एक्स इन सेल ऑफ कंपनी एक्स, कंपनी एक्स का जो भी सेल हुआ है किस ईयर में, 2014 में, इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट लेस देन है, कितना परसेंट कम है द सेल ऑफ कंपनी वाई इन द ईयर 2012। अच्छा पहले देखते हैं कंपनी एक्स का 2014 में सेल है कितना। तो देखो कंपनी एक्स यानी ब्लू वाला 2014 में कितना है, 2400, ठीक है। जो एक्स है 2014 में कितना है, 2400, ठीक है ना, 2400। अब ये कितना परसेंट कम है जो सेल हुआ है कंपनी वाई का 2012 में, उससे कितना परसेंट कम है। देखो वाई कितना सेल हुआ है 2012 में, देखो 3000, ठीक है, 3000। अब ये कितना परसेंट कम है, कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर इससे हो रहा है, इससे, तो ये हमेशा नीचे आने वाला है, ठीक है। कितना परसेंट कम है, जब कितना परसेंट बोलते हैं तो आपको पता है लेस करते हैं, 3000 माइनस 2400, 600 कम है ना। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर वाई वाले से कर रहे हैं, तो कितना परसेंट कम है इससे, तो नीचे 3000 होगा। अब ये 100 करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगता है। नॉर्मल आप ये 2 जीरो काट दोगे, ये 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। अब देखो जो 30 है वो हमारा अपने आप में 100% है, 10% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 3, और हमको चाहिए कितना 6, चाहिए हमको 6, तो इसको 22 करेंगे तो कितना होगा 20%, तो इसको भी 2 करेंगे तो कितना होगा 6, तो जो 6 है वो हमारा कितना है 20% है, तो आंसर कितना होगा 20% लेस देन है, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन भी देखते देखते हो गया। अब है आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सेल ऑफ कंपनी वाई, कंपनी वाई की बात कर रहा है, यानी रेड वाले लाइन की बात कर रहा है, रेड वाले लाइन की बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ कंपनी सेल ऑफ कंपनी वाई इन ईयर 2011, 12, 14, अगर तीनों को मिलाकर एवरेज किया होगा तो कंपनी वाई की बात हो रहा है, यानी कि रेड वाले लाइन की, ठीक है। तो ईयर कौन कौन सा है, 11, 12 एंड 14। अच्छा 11 में है क्या हमारा, रेड वाला है क्या, 11 में देखो अच्छे से देखो, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा छोटा है लेकिन आप अच्छे से देखो कितना है 2000, ठीक है ना। और 12 में कितना है, 12 में है हमारा 3000 एंड 14 में कितना है 3400, अभी मैंने इससे पहले निकाला। अगर आप तीनों ऐड कर दोगे तो कितना होगा, और आपको ये 2 जीरो लास्ट में तो आप काट भी सकते हैं, तो 30 प्लस 20 कितना होता है 50, 50 और 34 कितना होता है 84, और 84 को क्या करना है, हमारे पास तीन ईयर है तो 3 से डिवाइड देंगे तभी तो हमारा एवरेज निकलेगा ना। तो कितना होगा 3 2 जा 6 और कैरी 2 24, तो 3 8 जा क्या 24, तो आंसर क्या होगा 28, ठीक है ना। देखो काफी इजी थे, बहुत इजी है। सारे क्वेश्चन एसबीआई पीओ प्री के एग्जाम किए थे 2017 वाले, तो सोच सकते हैं आरआरबी पीओ में इससे भी इजी आ सकता है या फिर इसी टाइप के आ सकता है। अगर ऐसा आ जाए तो आपको कम से कम 3 या 4 मिनट में कर निकल जाना है, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, वो है बोर्ड, इसमें रेशियो वाला है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी एक्स इन 2012 एंड 2015 इन 2012 एंड 2014 टुगेदर। तो पहले कंपनी एक्स लिखते हैं, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो कंपनी वाई होगा। कौन कौन से ईयर की बात कर रहा है ये, 2012 और 2015, और वाई का भी सेम ईयर है, ठीक है ना। तो 2012 प्लस 2015, ये भी 2012 प्लस 2015। मैं आपको बताने के लिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं, वरना ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। देखो कंपनी एक्स यानी कि ब्लू वाला 2012 में था कितना, देखो अच्छे से 2600 था। आप ओनली 26 लिखिए, 2600 पूरा मत लिखिए, सिर्फ 26।
अब 2015 में कितना है देखो, 16 से जस्ट बीच में होगा, 14 और 16 के बीच में जो लाइन है ना, मिडिल में, वो है हमारा 2015 का। अच्छे से देखो, रेड वाला और ब्लू वाला दोनों ही एक पॉइंट पर है। वो पॉइंट कौन सा है? 3000 का, यानी कि 30। अब देखो 2015 में मैंने बताया तो दोनों एक पॉइंट पर है, तो 30 ये भी होगा। लेकिन 2012 में y कितना है? 2012 में अच्छे से देखो, y जो रेड वाला है वो कितना है? वो भी 30 है। तो 30 प्लस 30 कितना होगा? 60। और ये 30 प्लस 26 कितना होगा? 56। अब 4 से काटेंगे तो कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? ये तो कटेगा 15 बार में। और ये कितने बार में कटेगा? ये आपको कटेगा 14, 14, हाँ 14। तो आंसर क्या होगा? 14:15 इज माई आंसर। ठीक है ना? देखो काफी आसानी से हो गया। बस कहने का मतलब है डीआई आए तो आपको अच्छे से करना है, अपने ऊपर पेशेंस रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? द सेल ऑफ कंपनी वाई क्या बोल रहा है? देखो ये सब में आपको ऑप्शन, देखो आपको ऑप्शन भी देखते हुए चलना है। ये नहीं कि आप अपने पेन उठाए और क्वेश्चन के पीछे ही पड़ गए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। टोटल सेल ऑफ कंपनी वाई इन 2012 इज व्हाट परसेंट? अच्छा पहले वाई निकालते हैं, 2012 में वाई है कितना। देखो 2012 में वाई जो अभी मैंने निकाला वो था कितना? इन 2012 वाई जो था वो हमारा था 3000। ठीक है, अब बोल रहा है ये कितना परसेंट है टोटल सेल ऑफ बोथ द कंपनी इन द सेम ईयर। अगर दोनों कंपनी को मिला दे, यानी कि एक्स और वाई को मिला दे, नीचे एक्स प्लस वाई को मिला दे सेम ईयर, यानी कि 2012 में ही, तो ये कितना परसेंट है? इसका। ठीक है, अगर देखो हमको तो पता है ना y जो है 2012 में 3000 है। अब निकालना क्या है? सिर्फ x। तो x हमारा है कितना? देखो अच्छे से, अभी तक आप इतना निकाले हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि 2012 में जो x है, जो ब्लू लाइन है, वो 2600 है, यानी कि 5600। और मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ये 2 जीरो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब y था हमारा 3000 यानी कि 30, और जो x है वो कितना है? 2600 यानी कि 26। दैट मींस 26 प्लस 30 इज 56। ठीक है ना? अब तो यही तो बोल रहा है ना, टोटल सेल है सेम ईयर में, ये कितना परसेंट है? इसका कितना परसेंट है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितना परसेंट है। अच्छा 56 तो अपने आप में 100% है ना, अपने आप में। अगर इसका मैं हाफ करता हूं तो कितना होगा? 50%। आप हाफ कर दो, कितना होगा? आप बोलोगे भैया अगर मैं हाफ करता हूं तो 28 होगा, 28 होगा। लेकिन आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 30। ठीक है ना? देखो दो ज्यादा है, तो आप उतना अप्रॉक्स निकालने जाना भी मत। आप ऑप्शन देखो क्या क्या है। 48.23 वो तो होगा नहीं, क्योंकि 50% से अबव हमारा आंसर है। नेक्स्ट 62.34 वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। एक है 68.66 वो भी नहीं होगा। एक ऑप्शन है 53.57। देखो आराम से समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो आंसर होने वाला है वो है 53.57। देखो ये डीआई थे आपके स्टेट बैंक के एग्जाम में, 2017 के प्री के एग्जाम में। बस कहने का मतलब है कट ऑफ 65, 60, 55 क्यों जा रहा है? पेपर इजी आ रहे प्री के बार बार। बस अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और पेशेंस बना के रखना है एग्जाम के टाइम। ठीक है, और जितना कोशिश हो प्रेशर और टेंशन को अपने से दूर रखिए। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।